नमस्कार साथियों, मैं रविंद्र सिंह यूपीएससी कोच। मैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रविन एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे एमसीक्यू सीरीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मात्र 10 क्वेश्चन हम लेके आते हैं, लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने इसको कर लिया तो आपका कोई भी एग्जाम बाहर नहीं जाएगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा के प्रचार के लिए 1863 में मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना कहां पर हुई थी? कोलकाता में हुई थी। ए होगा आंसर। अगला क्वेश्चन, तेजी से आगे बढ़ते हैं। बनारस स्थित सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जो बाद में बीएचयू के केंद्र बिंदु के रूप में काम आया, इसकी स्थापना किसने की थी? तो स्थापना की थी श्रीमती एनी बेसेंट ने। और बाद में ये 1920 में बीएचयू बना, किसके प्रयासों से? मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से। लेकिन स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट। तो आंसर यहाँ पर बी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुस्तक तथा उनके लेखक ये यहां पर दिए हैं, कौन सा जोड़ा गलत है? तो देखो, इंडियन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत पूछा जाता है, ये पक्का आता है। ठीक है, इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन ने, सही है, उन्हीं का है। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू का। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय का। अभ्युदय महात्मा गांधी का नहीं है, गलत। महात्मा गांधी ने कोई भी अभ्युदय नाम का न्यूज़पेपर नहीं निकाला। तो दोस्तों, यहाँ पर रविन एकेडमी ऐप लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन, आल्सो अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। अगर आप इस हमारे ऐप को अपने फोन पर डाउनलोड करके अपने नंबर से लॉगिन कर लेते हैं तो वहां पर आपको मिलेगा पीडीएफ और मिलेगा आपको एक्स्ट्रा एमसीक्यूज। और ये शुरू किया जा चुका है हमारे एप्लीकेशन पर। आपको पर डे एमसीक्यूज वहां पर दिए जा रहे हैं। यहाँ पर यूट्यूब पर तो ये आपको दिए जा रहे हैं पीडीएफ, और एक्स्ट्रा एमसीक्यूज प्रैक्टिस आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगा। ये हमारी तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट है। अगर आप अपनी सिस्टमेटिक तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को जरूर अपने फोन में डाउनलोड कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई, भारत के बड़े क्षेत्रीय खंडों में एक स्वतंत्र शिक्षा विभाग की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया? ये चार्ल्स वुड डिस्पैच में ये प्रोविजन था। चार्ल्स वुड डिस्पैच कब आया था? 1854 में। इसको क्या कहते हैं? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, याद कर लो, का मैग्ना कार्टा पूछा जाएगा, बहुत पूछा जाता है मैग्ना कार्टा। ठीक है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यंग इंडिया के संपादक कौन थे? अरे महात्मा गांधी थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। और ये हमारा जो लेखपाल जैसे एग्जाम है ना, और भी जो एनटीपीसी, ये क्या बोलते हैं उसको, यूपी ट्रिपल एससी वाले, यूपी ट्रिपल एससी के तहत जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लिए ये बहुत रामबाण क्वेश्चन है। भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी थी द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया। ये प्रथम थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे चुन चुन कर लाए गए। अल हिलाल एक ये समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन किसने किया था? अबुल कलाम आजाद ने। ये क्वेश्चन हैट्रिक लगा चुका है, ये बहुत पूछा गया है क्वेश्चन, आप इसे बिल्कुल रट लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय सिविल सेवा किसके काल में प्रारंभ हुई? तो भारतीय सिविल सेवा का जन्मदाता किसको बोलते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये भी हैट्रिक लगा चुका क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूर आप याद करें और ऑप्शन के माध्यम से आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय राजाओं से गोद लेने की प्रथा छीन ली थी? अरे लॉर्ड डलहौजी था, और इसने हड़प नीति लागू की थी। क्या लागू की थी? हड़प नीति। और इस हड़प नीति के तहत इसने पहले सबसे सतारा का हड़प लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम रेल सेवा किसके काल में प्रारंभ हुई? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन खत्म ही हो गया। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, समय ही नहीं पता चला, खत्म हो गया। तो एक बार फिर से हम आपको याद दिला रहे हैं, रविन एकेडमी ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। लिंक इसका इसी के डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्ले स्टोर पर भी मौजूद है, जहां से चाहे वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए और एक्स्ट्रा एमसीक्यूज करके अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कीजिए। तो क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप ना तो सब्सक्राइब करें और ना शेयर करें और ना लाइक करें, सिर्फ कमेंट जरूर कर दें। ओके, मिलते हैं फिर हम लोग अगले लेक्चर में। पढ़ते रहिए आप लोग और अपनी तैयारी को जज करते रहिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।